आज मैं क्लास 8 को बस की यात्रा पाठ का प्रश्न उत्तर करूंगा। तो आज जो है जो पैराग्राफ पर आधारित है, पैसेज पर आधारित है, उस पर प्रश्न उत्तर करेंगे, लघुत्तरी करेंगे और अति लघुत्तरी, ये इतना प्रश्न करेंगे। लघुत्तरी नेक्स्ट डे करेंगे। तो आप लोग सभी अभ्यास पुस्तिका निकाल लीजिए और अभ्यास पुस्तिका निकाल करके उसका प्रश्न उत्तर सुनते जाएंगे और लिखते जाएंगे, और जहाँ दिक्कत होगी फिर हम इससे पूछ लेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं पाठ 3 का प्रश्न उत्तर। पैराग्राफ पर आधारित है बस की यात्रा और पैसेज दिया हुआ है। सच निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया पंक्ति में निहित व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें क्या लिखेंगे? तो इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, इस पंक्ति में व्यंग यह है कि लेखक को यह विश्वास ही नहीं होता है कि यह बस चलती भी है, क्योंकि बस की जो स्थिति थी उसे देखकर लेखक को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि यह बस चलने वाली है। लेकिन जब इंजन सचमुच का स्टार्ट हो गया तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ। फिर सुन लीजिए, इंजन सचमुच में स्टार्ट हो गया पंक्ति में निहित व्यंग यह है कि लेखक ने जब इस बस को देखा तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह बस चलती भी है। परंतु जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ या प्रारंभ हुआ चलना, तो उन्हें यह विश्वास ही नहीं हुआ कि यह चलती भी है। यह एक प्रकार का उस बस पर क्या है? व्यंग है। दूसरा है लेखक खिड़की से दूर क्यों सरक गए? लेखक खिड़की से दूर इसलिए सरक गए क्योंकि जैसे ही गाड़ी चलने लगी तैसे ही बस के जो कांच थे, जो बहुत कम कांच उसमें बचे थे, वह कभी भी टूट करके गिर सकता था और उनके हाथ कट सकते थे या शरीर में चोट पहुंच सकता था। इसलिए वे खिड़की से दूर सरक गए। क्योंकि आप समझते होंगे कि बस की हालत क्या थी। तो लेखक खिड़की से दूर क्यों सरक गए? तो लेखक खिड़की से दूर इसलिए सरक गए क्योंकि खिड़की कभी भी टूट करके गिर सकती थी, क्योंकि अधिकांश खिड़की तो थी ही नहीं, और जो कुछ खिड़कियां थी वह भी टूटने के कगार पर था या कभी भी टूट कर गिर सकता था। इसलिए लेखक खिड़की से दूर सरक गए। गौ, ऐसा क्यों लग रहा था कि इंजन सीट के नीचे ही है? लेखक को ऐसा इसलिए लग रहा था कि इंजन सीट के नीचे ही है। जब इंजन स्टार्ट हुआ तो पूरी बस जो है गड़गड़ाने लगी, यानी गड़गड़ की आवाज़ होने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसके इंजन जो है सीट के नीचे है। ठीक है, फिर से बात समझ लीजिए। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि इंजन सीट के नीचे है? तो जैसे ही बस का इंजन स्टार्ट हुआ तैसे बस में इतनी कंपन होने लगी, इतनी गड़गड़ाहट की आवाज़ होने लगी कि उन्हें लगने लगा कि उस जो इंजन है वह उनके सीट के नीचे ही है। गौर नंबर, जो बचे थे उनमें हमें बचना था, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। पंक्ति में अनेकार्थक शब्दों के प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? जो बचे थे, यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो कि इस पंक्ति में बचना शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। पहले पंक्ति में बचे शब्द का प्रयोग कांच के लिए हुआ है, मतलब जो कांच बचे हुए थे उसे में बचना था, क्यों कभी वो किसी के हाथ पर गिर सकता था, इसलिए उससे बचना था। ये इस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। और दूसरी बार जो है प्रयुक्त बचना शब्द का प्रयोग करने के लिए अर्थ का प्रयोग किया गया है। दूसरी बार प्रयुक्त बचना बचाव के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है,
तो फिर से एक बार समझ लीजिए, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो इस पंक्ति में बचना जो है, पहले प्रयुक्त में जो बचे शब्द हैं, बचे शब्दों का प्रयोग कांच के लिए हुआ है, और दूसरे शब्दों में जो है बचना माने बचाव के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है। अंगों, लेखक को सीट के नीचे क्या प्रतीत हो रहा था? लेखक के सीट के नीचे क्या प्रतीत हो रहा था? अधिकृत पिछले क्वेश्चन में बताया हम आपको, इंजन प्रतीत हो रहा था। दूसरा, निम्नलिखित गद्यांश में पढ़कर उस प्रश्न को उत्तर दीजिए। दूसरा, घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हम अपने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक ने कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? तो लेखक ने पन्ना जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेखक ने कहाँ पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी? तो लेखक ने पन्ना पहुँचने की उम्मीद छोड़ दी थी। गद्यांश में प्रयुक्त उस लोक से लेखक का क्या अभिप्राय है? गद्यांश में उस लोक से लेखक का अभिप्राय परलोक से है ना, अर्थात स्वर्गलोक से है, जो दूसरे लोक से है। गौ, लेखक की चिंता क्यों जाती रही? लेखक को ऐसा लगा था कि अब जिंदगी इसी बस में गुजरकर समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात परलोक की तरफ कुछ कर जाना है। लेखक ने इस पृथ्वी पर सकुशल उतरने की उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उनकी चिंता जाती रही। घ, गद्यांश में प्रयुक्त उम्मीद शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो उम्मीद का विलोम शब्द ना उम्मीद है। चिंता दूर होने के बाद क्या चालू हो गया? तो हंसी मजाक। अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्या चालू हो गया? हंसी मजाक चालू हो गया। निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर सही चुनना है। लेखक अपने मित्र के साथ कहाँ जाने के लिए बस से चले? तो कहाँ जाने के लिए? तो पन्ना जाने के लिए। पहली बार बस क्यों रुकी? पहली बार क्योंकि पेट्रोल की टंकी में छेद हो जाने के कारण बस रुकी। दूसरा नंबर, गौ नंबर क्वेश्चन, इंजन खराब हो जाने पर किसने ठीक किया? इंजन खराब हो जाने पर किसने ठीक किया? तो बस कंपनी के हिस्सेदारों ने। जो बस कंपनी के हिस्सेदार उसके साथ बैठे थे, उसने ठीक किया। तो क्या कहेंगे? बस कंपनी के हिस्सेदारों ने। गौ, समझदार आदमी शाम वाली बस से सफर नहीं करते, क्यों? बस क्या है? डाकिन है। यहां क्या लिखेंगे? बस डाकिन है। अति लघुत्तरी प्रश्न इतना आज हो गया। नेक्स्ट डे हम आपको अति लघुत्तरी और लघुत्तरी प्रश्न बता देंगे और दीर्घोत्तरी प्रश्न 2 दिन और लगेंगे। इसमें हम धीरे धीरे करके लिखा देंगे सब।